कि हमने बताया था पहली क्लास में हम भारत का स्थिति एवं विस्तार देख चुके हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है भारत का भूगोल, जिसके अंतर्गत आज हम दूसरी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हमारा भारत का क्षेत्रफल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह हमारा टॉपिक भारत का क्षेत्रफल। देखते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मील में देखेंगे तो इसको 12,69,214 मील। ठीक है, दोनों में याद रखेंगे। कई बार मील में पूछ लिया जाता है, कई बार किलोमीटर में पूछ लिया जाता है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा राष्ट्र है। ठीक है ना, किसका? विश्व का 7वां बड़ा राष्ट्र। विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का योगदान देखते हैं। विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का योगदान कितना है? तो भारत का योगदान है 2.42%। कई बार इसमें ये भी लिखा आता है 2.4%, तो उसमें घबराएं ना, ध्यान में रखें। भारत से बड़े राष्ट्र कौन कौन से हैं देख लेते हैं। भारत से बड़े कौन कौन से राष्ट्र हैं? पहला रूस है, फिर कनाडा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है। ये सभी भारत से अधिक क्षेत्रफल रखने वाले राष्ट्र हैं या राज्य हैं। ठीक, राष्ट्र राज्य में यहाँ पर भ्रम पैदा न करें। विश्व स्तर पर हम राष्ट्र को ही राज्य कहते हैं, ना कि यूपीएमपी को राज्य कहा जाता है। ये सभी प्रांत हैं, किसी देश को राज्य बोला जाता है राजनीति शास्त्र की भाषा में। ठीक, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य, भारत के राज्यों को देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि वाले बड़े राज्य देखते हैं। बड़े राज्य, सबसे पहला है हमारा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद उत्तर प्रदेश। चारों को ध्यान में रखेंगे। सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। इनका क्रम लगाने को आ जाता है बड़े से छोटे की ओर, छोटे से बड़े की ओर। मोस्टली तो बड़े से छोटे की ओर देखेंगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। और छोटे से देखेंगे तो हम सबसे छोटा मिलेगा हमारा गोवा, फिर सिक्किम, फिर त्रिपुरा, फिर नागालैंड। ठीक, इस प्रकार से हमने भारत के राज्यों को देखा, सबसे बड़े से छोटे की ओर और सबसे छोटे से बड़े की ओर। ठीक, आगे देख लेते हैं बड़े केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश पहला था हमारा राज्य, अब है हमारे केंद्र शासित प्रदेश, बड़े और छोटे। सबसे बड़ा लद्दाख, जिसका जो क्षेत्रफल है 59,146 वर्ग किलोमीटर। ठीक, दूसरा है जम्मू और कश्मीर, 41,242 वर्ग किलोमीटर। अगला है हमारा अंडमान एवं निकोबार, 8,249 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद है दिल्ली, 1,484 वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश। सबसे छोटा है लक्षद्वीप, 32.363 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल? 32.63 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद चंडीगढ़ 114 किलोमीटर। उसके बाद पांडिचेरी 490 किलोमीटर। इसके बाद दमन, दीव एवं दादरा नगर हवेली 603 वर्ग किलोमीटर। आइए देखते हैं इन केंद्र शासित प्रदेशों के बड़े जिले और छोटे जिले कौन कौन से हैं। सबसे बड़ा है हमारा कच्छ, उसके बाद लेह, उसके बाद जैसलमेर। इसी प्रकार से छोटे जिले कौन कौन से हैं? माहे, यमन और सेंट्रल दिल्ली। आगे देखते हैं देश का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका विस्तार 3 राज्यों में है। देखेंगे कौन सा है? पांडिचेरी। पूछ लिया जाता है ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार 3 केंद्र शासित प्रदेशों में है या 3 राज्यों में है। ठीक है ना, तो ये देख लेते हैं। ये हमारा पांडिचेरी, पांडिचेरी ये देख रहे हैं हम। पांडिचेरी का जो विस्तार है कहाँ कहाँ है? ये है माहे और ये है यमन और ये है कराईकल। ये तीनों की स्थिति देख रहे हैं। माहे केरल में है, ठीक है ना,
आगे देखते हैं ये दूसरा कहाँ पर है, यमन। यमन कहाँ पड़ेगा आपका, ये पड़ेगा आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। यमन केरल और कराईकल पड़ेगा आपका तमिलनाडु में, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने देखा भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार 3 राज्यों में है, पांडिचेरी का माहे केरल में, यमन आंध्र प्रदेश में और कराईकल तमिलनाडु में। आगे देखते हैं भारत की आकृति कैसी है, ठीक है ना। भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। आपने देखा होगा ये इस तरीके से हमारा आ रहा है, ठीक। आगे दिखाते हैं भारत की सीमा को 2 भागों में बांटा गया है, एक है हमारी स्थलीय सीमा और दूसरी हमारी जलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा एक 15 देखते हैं स्थलीय सीमा 15,107 किलोमीटर या कहीं कहीं देखने को मिलेगा 15,106 किलोमीटर, ठीक है ना। और जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, ठीक है ना। कुल सीमा दोनों को मिलाएंगे तो बैठेगा आपका 22,623 किलोमीटर। अब बात करते हैं स्थलीय सीमा की, ठीक है ना। स्थलीय सीमा से हमारे कौन कौन से देश और राज्य सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना। इधर है हमारा स्थलीय सीमा पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान उत्तर पूर्व में, ठीक है ना, या उत्तर ही माने। तो इसकी सीमा जो साझा करती है भारत के साथ में लद्दाख के साथ, ये है सबसे कम 106 किलोमीटर, ठीक। इधर ये पड़ेंगे हमारे लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ये देखते हैं ये हमारा पाकिस्तान पड़ोसी राज्य जिसके साथ हमेशा ही विवाद बना रहता है। 3,323 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है। इसके अंतर्गत गुजरात आ जाता है, राजस्थान आ जाता है, पंजाब आ जाता है, जम्मू आ जाता है, ठीक। आगे देखते हैं ये हमारी अगला पड़ोसी राज्य चीन के साथ में हमारी जो सीमा है वह है 3,488 किलोमीटर। इतनी सीमा हमारी चीन के साथ स्थलीय सीमा जुड़ी हुई है। ये हमारा नेपाल पड़ोसी देश, इसके साथ 1,751 किलोमीटर की सीमा हम साझा करते हैं। इसके आगे चलते हैं, ये मिलेगा उत्तर में ही हमारा उत्तर पूर्व में भूटान। इसके साथ हमारी 699 किलोमीटर स्थलीय सीमा जुड़ी हुई है। इधर आ जाएंगे पूर्व में, पूर्वोत्तर में, ये हमारा म्यांमार 1,643 किलोमीटर म्यांमार के साथ हमारी स्थलीय सीमा जुड़ी हुई है। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, 4,096.7 किलोमीटर या 4,096 किलोमीटर, ठीक। आइए देखते हैं भारत की स्थलीय सीमा पर पड़ोसी देश कुल कितने हमारे, 7 देख लेंगे एक बार। पाकिस्तान, अफगानिस्तान दूसरा, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार और सातवां बांग्लादेश, ठीक। इस प्रकार कुल पड़ोसी देश हो गए 7, किसके साथ, स्थलीय सीमा के साथ। वर्तमान भारत की स्थिति के आधार पर स्थलीय पड़ोसी देश 6 हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की सीमा पीओके में लगती है, ठीक। पीओके में लगती है तो पीओके भी तो हमारा ही है, लेकिन नहीं, वो कैसा है, पॉक ऑक्यूपाइड, पाकिस्तान अधिकृत है। जिस प्रकार से भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, लेकिन भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, क्योंकि
ये जो पीओके वाला जो क्षेत्र है इस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। आगे देखते हैं, स्थलीय सीमा पर 7 देश के साथ 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। 7 देश बनाते हैं स्थलीय सीमा पर, हमने अभी देखा था ये 7 देश। इसके तहत 16 राज्य हैं, 16 राज्य हैं हमारे जो, ठीक है ना, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 16 राज्यों में कौन कौन आ जाए? गुजरात 1, पाकिस्तान राजस्थान 2, पंजाब 3, जम्मू 4, लद्दाख 5, हिमाचल 6, उत्तराखंड 7, यूपी 8, बिहार 9, वेस्ट बंगाल 10, सिक्किम 11, असम 12, अरुणाचल 13, नागालैंड 14, मणिपुर 15 और मिजोरम 16। इसी में हम देख लेते हैं 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं हमारे। जम्मू और कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हमारे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, स्थलीय पड़ोसी देश हमने देखा बांग्लादेश, सीमा कितनी है? 4096.7 किलोमीटर सर्वाधिक। मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के साथ राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ये जो हमारे सीमा साझा कर रहे हैं। चीन के साथ कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं और उसकी सीमा कितनी है? 3488 किलोमीटर। लद्दाख पड़ता है, हिमाचल पड़ता है, उत्तराखंड पड़ता है, सिक्किम पड़ता है और अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर सीमा साझा होती है हमारी। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और लद्दाख। नेपाल के साथ सीमा साझा होती है हमारी 1751 किलोमीटर। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल सहित। म्यांमार के साथ सीमा साझा होती है हमारी 1643 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसी प्रकार भूटान के साथ सीमा साझा होती है 699 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल। अगला हमारा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, सबसे कम सीमा साझा करते हैं इसके साथ पड़ेगा लद्दाख और केवल लद्दाख पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर जो होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों को देखा, कितने देश हैं और कितनी सीमा साझा करते हैं, उसके साथ हमारे कौन कौन से राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है और टोटल उसकी स्थलीय सीमा कितनी है? 15,107 किलोमीटर। भारत के वे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो 3 देशों के साथ में सीमा साझा करते हैं या बनाते हैं, कौन कौन से हैं? लद्दाख है, किस किस के साथ बनाता है? पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के और चीन के साथ सीमा साझा करता है। अगला हमारा सिक्किम है, नेपाल के साथ, भूटान के साथ और चीन के साथ सीमा साझा करता है। अगला हमारा अरुणाचल प्रदेश है, भूटान के साथ, चीन के साथ और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। अगला हमारा पश्चिमी बंगाल है, बांग्लादेश और नेपाल के साथ व भूटान के साथ सीमा साझा करता है। इस प्रकार से हमारे ये 4 राज्य हैं जो कम से कम 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत के वे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो 2 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, कम से कम 2 देशों के साथ। एक है हमारा उत्तराखंड, नेपाल और चीन के साथ में सीमा साझा करता है, नेपाल और चीन के साथ में। असम, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। मिजोरम, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक। भारत की स्थलीय सीमा पर असम राज्य एक ऐसा देश के साथ 2 बार सीमा बनती है। असम राज्य एक देश के साथ 2 बार सीमा बनाता है। ये देख रहे हैं आपका असम है, ये मेघालय है और ये बांग्लादेश है। भारत की स्थलीय सीमा पर असम राज्य एक देश के साथ 2 बार, एक देश के साथ कितनी बार? 2 बार। ये हमारा बांग्लादेश, कौन से वाला? ये वाला हमारा बांग्लादेश है, ये यहाँ तक फैला हुआ है। ये किसका? बांग्लादेश का। तो एक बार असम इधर बनाता है उत्तर में और एक बार दक्षिण में या पूर्व में और पश्चिम में, 2 बार सीमा को जोड़ता है एकमात्र राज्य असम। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ में। भारत के वे राज्य जो केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, मेघालय केवल एक के साथ, असम के साथ में।
सिक्किम केवल एक के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ में। स्थलीय सीमा पर सर्वाधिक सीमा पश्चिम बंगाल में, न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश की है बनाते हैं। स्थलीय सीमा पर सर्वाधिक सीमा किसकी है? पश्चिम बंगाल की, और न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश की है। ठीक, आगे देखते हैं सेवन सिस्टर। पूर्वोत्तर के राज्यों को हम सेवन सिस्टर की श्रेणी में रखते हैं। कौन कौन से हैं? सभी नहीं, भारत के पूर्वी 7 राज्य के समूह को सेवन सिस्टर कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड, मणिपुर व मिजोरम। इस प्रकार 1, 2, 3, 4 और 5। एक ये हो गया हमारा 6 और एक ये हो गया हमारा 7। अरुणाचल प्रदेश 1, असम 2, मेघालय 3, त्रिपुरा 4, नागालैंड 5, मणिपुर 6 और मिजोरम 7। इस प्रकार के सेवन सिस्टर के अंतर्गत हमारे 7 राज्य आते हैं। ये हमारा चिकन नेक है ये, क्योंकि ये पतली सी स्थल के साथ में हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ में जुड़ा हुआ है। देख लेते हैं सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में। क्या? सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में, या चिकन नेक यही है सिलीगुड़ी हमारा, ठीक है ना, ये पश्चिम बंगाल है। सेवन सिस्टर को शेष भारत से जोड़ता है। पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी से सेवन सिस्टर को चिकन नेक के साथ में शेष भारत से जोड़ता है। 8वीं बहन या राज्य सिक्किम को माना जाता है। 8वां बहन या राज्य किसको माना जाता है? सिक्किम को माना जाता है, लेकिन सेवन सिस्टर में उसे शामिल नहीं किया गया है। आगे देखते हैं हमारा उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 8 राज्य व 1 केंद्रशासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 8 राज्य और 1 केंद्रशासित प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है। 8 राज्य कौन कौन से हैं और 1 केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये हमारा नेपाल पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें 8 राज्य और 1 केंद्रशासित प्रदेश। 1 केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? ये हमारा दिल्ली वाला रीजन, ठीक है ना। बाकी हमारे राज्य हैं एक, ये हमारा उत्तराखंड, हिमाचल 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, MP 6, 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7 और बिहार 8। इस प्रकार से 8 राज्य और 1 केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली। ठीक, अगला टॉपिक रहेगा हमारा भारत की जलीय सीमा। उसे अगली क्लास में लेकर आएंगे। इस क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।